अरे आज सुबह सुबह ज्योति का कॉल आता है, आज आया नहीं। ये बथुआ साफ करके मैं करूँगी, कैसे नहीं किया। कल शाम को भी थोड़ी देर बाद की, शायद उसका सर दर्द हो रहा था। उसके भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सास ना मरती है ना। अरे सारे सुख हैं फिर बेटी की तरफ देख। ज्योति भी याद कर रही थी मम्मी। अरे बेटा आज फिर से आ गई। अरे क्या हुआ? कल शाम को तो बात की थी, तो मैं सुबह से मैं सोची ज्योति ने कॉल कैसे नहीं किया, अभी याद कर रही थी मैं तो तेरे को। मैं सोची ये साफ करके बाद में बात करूंगी। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे कैसे आ गई, कुछ बताया ही नहीं बेटा। अरे मम्मी वो मेरी सास। अरे बेटा तेरी सास तो है, लेकिन ऐसे रोज रोज ऐसे आना अच्छा नहीं लगता। कॉलोनी में सब वो ललिता शकुंतला देखती है तो बातें करती हैं। बेटा तू 8 दिन पहले ही तो आई थी। मम्मी आपको क्या बताऊं, आपको तो लगता है 8 दिन पहले आई थी, लेकिन उस घर में मेरा एक एक पल मुश्किल हो रहा है जीना। अरे बेटा तो अब अरे बेटा ऐसे मत कर, क्यों कर रही है? अभी सोच, बस ऐसे मन में कर रही थी कि सारे सुख हैं, लेकिन बेटे की तरफ ऐसे देख के ऐसे दिल दुखता है मेरा तो। अरे बेटा वो पिछली बार आई तब तो घूमने वाली बात को लेके, अब क्या हो गया? अरे मम्मी क्या होना था आपको तो पता ही है, उनके तो हमेशा बस वही बात। अब पिछले 5 सालों से मैं उनको बोल रही हूँ कि अलग रह लेते, लेकिन समझ भी नहीं आता। और आप जानते हो मेरी सास का स्वभाव कैसा है। और पता है आप रात को आपसे बात की तो आपने कहा था ना कि तू बोल देना उनको, आराम से समझा देना प्यार से। बोला क्या दामाद जी को? अरे मम्मी बोला ना, रात को बोला तो खाना भी नहीं खाया और मुंह फुला के सो गए। दामाद जी ने खाना नहीं खाया? और सुबह फिर मैंने दोबारा, वो ऑफिस जा रहे थे तो मैंने वही बात छेड़ी। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, कितने दिन तक ऐसे सहन करूंगी मैं। तो मुझे बोलते हैं कि ना ज्यादा बकवास मत करो, मुझे ये बोलते हैं। और फिर मैंने दोबारा बोला तो मुझ पे हाथ उठाया दामाद जी ने। हे भगवान, अब तो हद ही पार कर दी दामाद जी ने। मुझे कुछ नहीं पता। देखो मैं वहां उस घर में नहीं रह सकती। अरे बेटा तू रो मत। अरे क्या है, अब क्या करूं बेटा, इतनी परेशान, रात को भी नींद नहीं आई तेरे से। अरे मम्मी आपको नींद की पड़ी है, देखना मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपने मुझे उस घर से पीछा नहीं छुड़ाया ना तो देखना मैं कुछ कर लूंगी। अरे बेटा ऐसे तो मत करना ना, ये करने वाली बात ये तो क्यों लाती है बार बार दिमाग में? पिछली बार आई तब भी बेटा ऐसी बात थोड़ी करते हैं। मम्मी मुझे नहीं पता, मैं उस घर में कभी नहीं जाने वाली। बस मैं ससुराल छोड़ के आ गई हूँ आज, ये मान लो आप। बेटा ऐसी बात करती हैं क्या? ससुराल छोड़ के आ गई? यहाँ कॉलोनी में चारों तरफ नाक कट जाएगी। अरे करती होगी शकुंतला आंटी, ललिता आंटी सब बातें, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे मैं उस घर में घुट घुट के नहीं जी सकती मम्मी। अरे बेटा सुन, तू मेरी बात सुन, तू ऐसे थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स हो। बेटा देख, ऐसे ससुराल छोड़ने से कुछ इलाज नहीं होगा। तेरी इलाज करना पड़ेगा ससुराल वालों का। और ससुराल वाले कौन? तेरी सास है। दामाद जी को देख, दामाद जी को बोलूंगी ना 1-2 बार मैंने बोल दिया तो वो बातें ही नहीं करते, मानते भी नहीं। और तेरे पे हाथ भी उठाने लगे, तो उनको बोलने से तो कोई बात मैंने बस फैसला कर लिया, मैं उस घर में नहीं जाने वाली। और आप मुझे जबरदस्ती आज भेजोगे तो मम्मी मेरा मरा मुंह देखोगे आप। अरे बेटा ऐसे मत बोल, ऐसे डर लगता है, कलेजे का टुकड़ा ऐसे कोई बोलता है तो। बेटा सुन मेरी बात सुन, मैं दामाद जी को कुछ नहीं बोलूंगी। मैं कल आ रही हूँ तेरे ससुराल, और तेरी सास कैसे नहीं मानती, मैं करूंगी उसका बुढ़िया का इलाज। अरे मेरी बेटी को जीने दे, 5 साल से कितनी परेशान हो रखी है। कुछ नहीं, इसको इसकी भी लाइफ है, ये भी कोई एंजॉय करना चाहती है बेटा। लेकिन तू ससुराल छोड़ के यहाँ मायके बैठेगी तो बेटा मायके में सब ऐसे सर उठा के नहीं चलेंगे। देख तेरे पापा को भी बोलेंगे, सब मेरे को भी। यहाँ निकलूंगी तो बेटी यहाँ बैठी है, यहाँ बैठने से कोई इलाज नहीं होगा। और ना दामाद जी मानेंगे। तू अब तो मैं चाय बना के ला रही हूँ बेटा, तू वापिस चली जा। सबको ससुराल में भी ऐसे ही पता चलेगा कि वो कहीं मार्केट में। मम्मी मैं नहीं जाने वाली, मैं उस ससुराल को छोड़ के आ चुकी हूँ। अरे बेटा ससुराल छोड़ने से काम नहीं चलेगा, जो तेरे प्रॉब्लम है उसका इलाज करना पड़ेगा। अरे मम्मी वो तो चाहते भी है ना कि दोनों आराम से रहेंगे, दोनों माँ बेटे आराम से। मैं ही तो उनके प्रॉब्लम हूँ ना। हे भगवान, तू मेरी बात तो सुन। उनकी तो वो चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि मेरी बेटी यहाँ मायके बैठे सब लोग बात करें। बेटा तू ससुराल में रहेगी तो खुश रहेगी। अब मेरे को इलाज करना आता है। अब तेरी माँ की बात मान। अब मैं चाय बना के ला रही हूँ, और चाय पी के वापिस चली जा। कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगी मार्केट आई थी तो मिलने आ गई, ऐसे ही किसी को भी पता नहीं चलेगा। और आराम से चली जा। कल मैं आ रही हूँ, कल सुबह दामाद जी 10 बजे जाते हैं ना ऑफिस। मम्मी आप नहीं आओगे, मुझे पता है आप ऐसे। आऊंगी, कैसे नहीं आऊंगी, इस बार जरूर आऊंगी बेटा। तूने इतनी बड़ी बात बोल दी, कुछ कर लेगी। बेटा देख मेरे को तो डर लग रहा है इतना ऐसे। हे भगवान, मेरे एक ही बेटी है, वो कुछ कर लेगी तो। और तेरे भाई को बोलूंगी तो वो पता नहीं क्या कर लेगा। दामाद जी को पता नहीं फोन पे क्या क्या बोलेगा।
बेटा मैं चाय बना के ला रही हूँ, अब तू वापिस ससुराल चली जा और कल मैं 12 बजे तेरे पास पहुंच जाऊंगी। पक्का हो गया ना मम्मी? आप का इलाज मैं करूंगी, कैसे नहीं मानेगी, वो तो मजबूर हो जाएगी। जो तू चाहती है वो मम्मी कुछ मजबूर नहीं होती। पिछले 5 सालों से मैं उसको मजबूर कर रही हूँ मम्मी, मैंने सब कदम उठा के देख लिए, कुछ असर नहीं होता उसको। बेटा अब लास्ट कदम एक, अब मम्मी को कदम उठाने दे, इतने दिन तूने उठाए थे कदम, अब मैं उठाऊंगी और मैं करूंगी उस बुढ़िया का इलाज। देखना कल आ रही हूँ मैं, अब चाय बना लाऊं। बना रहा हूँ मम्मी, सर दर्द हो रहा है वैसे भी। हे भगवान, मेरी छोरी कितनी परेशान हो रखी है, बोल रही है मैं कुछ कर लूंगी, ये कुछ कर लेगी तो मेरा क्या होगा। देखो मम्मी मैं कल 12 बजे तक आपका वेट करूंगी, उसके बाद में आपकी बेटी नहीं आएगी आपके घर में, कभी भी देख लेना। बेटा मैं बोल रही हूँ ना 12 बजे आऊंगी कल, 11 बजे दामाद जी जाएंगे, मैं 12 बजे आ जाऊंगी। बेटा टेंशन कुछ कर मत लेना। मम्मी आ गई क्या? ज्योति, अरे मम्मी आ गए आप? गेट की कितनी आवाज की, तेरी सास कहाँ है? अरे वो तो बाथरूम में कपड़े धो रही है अपने, मैंने नहीं धोए 4-5 दिन से उनके कपड़े, मैं नहीं धोती। अरे बेटा चल मैं जा रही हूँ। अरे आप रुको तो, उनके पास बाद में जाना, पहले चाय नाश्ता तो कर लो आप। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, किस माँ को चाय नाश्ता अच्छा लगेगा? मेरी बेटी इतनी परेशान है, आज तो मैं उस बुढ़िया का इलाज करके जाऊंगी। बेटा तू मत आना बीच में, कुछ भी मत बोलना और बीच में आना भी मत, आज मैं उसका इलाज करके ही जाऊंगी। भगवान करे इलाज हो जाए उसका, पर होता नहीं है मम्मी उसका इलाज कभी। अरे समधन जी, कपड़े तो धुल गए। नमस्ते नमस्ते, आओ। अरे नमस्ते नमस्ते, बहुत हो गई नमस्ते नमस्ते। आओ बैठो बैठो। आओ समधन जी, कैसे हो? ठीक तो हो? अरे अच्छी हूँ समधन जी, बहुत अच्छी हूँ। अरे ज्योति बेटा, चाय बना, तेरी मम्मी आई है, नाश्ता वगैरह कुछ लेके आ। अरे बेटा रहने दे, बहुत पिला दी समधन जी आपने, चाय बहुत पिला दी, अब आपकी चाय पीना मेरे बस की बात नहीं है। अरे अभी चाय पिलाने की बात कर रहे हो क्या, इतना करके भी? कोई गलती हो गई क्या? ऐसे कैसे बोल रहे हो? बेटा लेके आ नाश्ता। अरे रहने दे, कुछ नहीं करूंगी मैं। क्या हुआ? अरे कुछ नाश्ता गलती हो और गई चाय मुझसे? पिलाने वाले तो काम ही नहीं किए ना आपने। अरे ऐसे बोलो समधन जी, क्या गलती नहीं हुई, सब गलतियां ही तो हो रही हैं आपसे। आप पूछ रहे हो क्या गलती हो गई मेरे, इतने भोले बन रहे हो। हे भगवान, आप और आपका बेटा दोनों इतने भोले बनने के नाटक कर रहे हैं। शांति रखिए आप, कोई गलती है तो बताइए आप, गलती क्या हुई हमसे? क्या हो गया? समधन जी शांति रखने वाली बात तो आप करोगे तब रखेंगे ना, क्या हालत कर रखी है मेरी बेटी की, फिर पूछ रहे हो कुछ गलती हो गई तो बेचारे बन रहे हो। अरे तो बेटी तो ठीक ही है मेरी, जरूर आजकल ब्लड प्रेशर रहने लग गया। अरे आपके कुछ कोई भरोसा नहीं है मेरा। अरे मैं तो बोल रही हूँ आपके कुछ नहीं होने वाला, बेटी ठीक कहाँ है आपको क्या पता? इस माँ को पूछो मेरी बेटी के लिए, जो रात को नींद नहीं आई पूरी रात। अरे कल ये रोती हुई गई। अरे आपके क्या हो गया ब्लड प्रेशर, आपके क्यों बढ़ेगा? बढ़ो, मेरे जीना हराम कर रखा मेरा और मेरी बेटी का। अरे शर्म करो समधन जी, मैं हाथ जोड़ आप मुझे बताएंगे हुआ क्या है? बेटे ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई दोनों बच्चों ने क्या? मुझे कुछ पता नहीं, समझ नहीं पा रही मैं आपकी बात। अरे समधन जी ये नाटक तो रहने दो, क्या हो गया ऐसे पूछो, क्या नहीं हुआ और मेरा बेटा क्या कर रहा है पता? आपको पता नहीं, आप बोल बोल के तो बेटे से करवा रहे हो। इतने दिन तो आपका बेटा मेरी बेटी को आंखें दिखा रहा था और कल तो हाथ भी उठा लिया। अरे एक बेटी है, बेटी की शादी की है, उसको बेचा नहीं, ऐसे मारने दूंगी। अरे माँ हूँ उस बेटी की, मेरे सहन नहीं होगा मेरी बेटी पे कोई हाथ उठाए। क्या बताऊँ आपको? मुझे तो ये बताओ आपकी बेटी को इस घर से प्रॉब्लम क्या है? क्यों परेशान करती है वो मुझे? उसको खुद भी दुखी रहती है, हमें भी करती है। हे भगवान, कैसे इंसान है? मेरी बेटी परेशान करती है? अरे मेरी बेटी को तो परेशानी है इस घर में, 5 साल से आई है तब से उसको एक खुशी नहीं मिली इतनी सी भी। ऐसे बोलो ना कि वो किस चीज को लेके खुश रहे। देखिए समधन जी, इन बातों का तो कोई मेरे पास फालतू बातों का जवाब नहीं, लेकिन आप मेरी बात जरूर सुनिए। अरे क्या सुनूं आपकी बात? आपकी बेटी पिछले 1 साल से 3-4 साल ठीक रही, वो पिछले 1 साल से घर का कोई काम नहीं करती, मेरा कोई काम नहीं करती। मेरे कपड़े मैं खुद धोती हूँ, खाना खुद बनाती हूँ, वो खाना बनाती है, बेटे का बना लेती है, उस खुद का बनाती है।
अब इसमें मेरी क्या गलती? अरे ये सब आपकी बनी बुनाई नाटक हैं, ये कहानियां मत सुनाओ मेरे को। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, खाना नहीं बना रही। अरे तो क्यों कर रहे हो आप प्रॉब्लम? आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उन दोनों बच्चों की। रहने दो ना, वो बच्चे हैं, अभी उनकी लाइफ है, उनको जीने दो, उसको उड़ने दो, उनको घूमने दो, फिरने दो। आपकी वजह से अरे मैंने कौन सी पाबंदी लगा रखी है? मैं तो अब बस मेरी गलती ये तो है, बेटा खाना खाता उसका बनाया हुआ, मैं पास में बैठी रहती तो बेटा मुझे कभी कभार रोटियों के लिए पूछ लेता है, तो मैं बेटे का मन रखने के लिए खा लेती हूँ, बेटा खुश रहे। अरे समदन जी, आप पाबंदी की बोल रहे हो? आपका बेटा हर एनी टाइम, मेरी माँ घर में अकेली रहेगी, ये काम नहीं करेंगे, रात को मूवी देखने नहीं जाएंगे, दिन में जाएंगे। अरे वो बच्ची है, उसके भी सपने थे, उसके अरमान है, वो अपनी फ्रेंड्स को देखती है तो सब घूमने जाती है। मेरी अरे माँ को क्या, उसकी भी लाइफ है। आपकी वजह से वो अपनी लाइफ बर्बाद कर देगी, घूमेगी फिरेगी नहीं। अरे शर्म करो समदन जी, आपकी वजह से दोनों बच्चे परेशान है। वो तो आपका बेटा नहीं बोलेगा, लेकिन मैं उनको कभी मना नहीं करती, मैं कहती हूँ जाओ, पर वो मानते नहीं, कहते आप तो ब्लड प्रेशर अकेले रह जाओगे। आप दोनों माँ बेटे भोले बने रहते हो। बेटा बोलता है मेरी माँ अकेली है, वो बूढ़ी है, माँ बोलती है मैं बोलती नहीं। ये नाटक इतने दिन चल गए समदन जी, अब मैं हाथ जोड़ के आपसे यही बात कर रही हूँ, मेरी बेटी को जीने दो। अरे मेरी बेटी है, मेरी को कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने क्या, मैं कुछ नहीं कहती उसको, ठीक है, वो मैं उसका बनाया हुआ खाना बेटे से भी नहीं लूंगी, कभी कभार उसका जी रखने के लिए ले लेती हूँ एक दो चीजें, अब नहीं लूंगी। अरे समदन जी, इस माँ को पूछो, रात की नींद और दिन की भूख उड़ी हुई है मेरी, बिल्कुल भूख नहीं लगती। उस बेटी को देखती हूँ तो कितनी बार चली गई, वो कल रोती हुई गई, ऐसे लिपट के रोने लग गई माँ। और सुनो, आपने क्या, मेरी बेटी ने क्या बोला कल, अगर उसने ऐसा काम कर लिया तो समदन जी बर्बाद हो जाओगे। और फिर देखो मेरी बेटी ने कुछ कर लिया ना तो आपका नाम वो लिख के जाएगी, आपकी बेटी का नाम सबका। अब उसको समझाओ समदन जी, ऐसी बातें नहीं करते, बच्ची है अभी, छोटी है, आप समझाओ। ऐसी कोई बात ही नहीं है, घर में सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा बढ़िया कमाता है। देखो घर में काम वाली आती है, खाना बनाने वाली भी हमने तो लगा दी थी, लेकिन बस उसकी तो पता नहीं उसको मुझसे क्या एलर्जी है, क्या रट पकड़ रखी है। अरे तो आप समझते क्यों नहीं समदन जी? आपको पता है आपकी वजह से प्रॉब्लम है उसको, आपकी एलर्जी है ऐसे समझ लो। तो अरे आप तो थोड़े दिन के मेहमान हो, खाना बनाने वाली लगा लो, झाड़ू पोछे वाली आती तो आपके काम ही क्या? अरे क्यों बीच में आप ऐसे दीवार बने हुए हो? वो दामाद जी रोज रोज उसको पीटता है, आजकल मारता है, करता है, सुनाता है। अरे वो रोती है, उसको मैं समझाऊंगी, लेकिन अब क्या मैं मर जाऊं क्या? कहाँ जाऊं? जब तक सांस है तब तक तो बैठे रहना पड़ेगा। देखो समदन जी, मैं यही बोल रही हूँ, मेरी बेटी को जीने दो। और अगर ये चीज आप नहीं बोलोगे अपने बेटे को, तब तक वो बेटा वो दामाद नहीं मानेगा, ना मेरी बेटी की सुनेगा ना मेरी सुनेगा। अपने मुंह से अपने बेटे को बोलोगे कि बेटा मेरे को ये बहू पसंद नहीं, तू और बहू दोनों बाहर रह लो किराए के मकान पे, और मैंने इसी कॉलोनी में कॉर्नर पे घर, उससे अगला घर है, अच्छा फ्लैट है, किराया, आपका बेटा अच्छा कमाता है, रह लेंगे। अरे क्या करेंगे इन पैसों का? अरे अच्छा इस घर में आप रहो, उनमें वो रह लेंगे, आपको अपने बेटे से तो बेटा मिलने आ जाएगा आपसे, क्या प्रॉब्लम है? जब झाड़ू पोछे वाली आती है, खाना बनाने वाली लगा लो, फिर मेरी बेटी को तो जीने दो। आपको पता है कि आपकी वजह से मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, फिर आप ये समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी को मार के रहोगे क्या? और अगर उसने कुछ कर लिया तो उसके जिम्मेदार आप होगे समदन जी, आप। और फिर मैं नहीं छोड़ूंगी आपको अगर मेरी बेटी ने कुछ कर लिया तो। आपने मकान देखा अलग, तो आपने कुछ सोचा होगा, लेकिन अरे समझ लो अभी टाइम है, लास्ट बार बोल रही हूँ, नहीं मैं आती नहीं इतनी दूर। आ गई, मेरी पूरी समझ में आ गई समदन जी। आप एक मजबूर माँ को अपने बेटे से अलग करना चाहते हो, मेरे लगते जिगर को मुझसे अलग करना चाहते हो। अरे समदन, कुछ दिनों की मेहमान हूँ, रहम खाओ मुझ पे। अरे क्या रहम, आप तो कुछ दिनों के हो, मेरी बेटी की तो पूरी लाइफ पड़ी है, उसकी तरफ देखो ना, उसने कुछ कर लिया तो। नहीं उसको कुछ नहीं करना, मैं कर दूंगी फोन, मेरे बेटे को मैं समझाऊंगी, मैं कह दूंगी। और सुनो, आपके बेटे को शाम को ये मत बोलना कि ज्योति की मम्मी आई थी उसने ये बोला है, खुद अपने पर बात लेके बोलना कि ये डिसीजन मेरा है, मैं बहू को पसंद नहीं करती और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, इस घर में मैं रहूंगी, आप किराए के मकान में रहो। अगर ये नहीं बोला तो ये छोरी कुछ कर लेगी। नहीं। और देखो आपके पास आज का दिन है, नहीं तो कल ही ज्योति मेरे पास जाके आई थी, आज ही फोन करके, अभी फोन करके बोल दूंगी, ऐसा नहीं करे। अरे मैं ही जब प्रॉब्लम कर रही हूँ तो फिर। अरे समदन जी, प्रॉब्लम आपकी वजह से है,
और वो दामाद जी कुछ बोलते नहीं। बस मेरी माँ की वो पता नहीं आपने उसको क्या घोल के पिला रखा बेटे को। मेरी माँ पत्नी की कोई केयर ही नहीं, बस मेरी माँ। अरे सब केयर करेगा। अब आज से माँ और बेटे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आप चिंता मत करो, आराम से रहो। अरे तो बस मैं यही कर रही हूँ, मेरी ये इच्छा की पूर्ति कर दो। अरे मैं विश्वास दिलाती हूँ, आपको कह दूंगी आज। मेरी बेटी को बचा लो, नहीं वो कुछ कर लेगी। अरे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा समदन जी, आप बूढ़े हो, 2 साल बाद में मरने वाले, 1 साल पहले मर जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके। अरे वो तो अभी बच्ची है, उसकी लाइफ है, अभी बच्चे नहीं हुए उसके। अरे वो टेंशन में रहती है एनी टाइम। बस यही नाटक आप अपने बेटे के पास करोगे, वो बेटा फिर से मेरी बेटी को मारेगा। लेकिन इस बार मैं सहन नहीं करूंगी, मेरी बेटी के हाथ लगाएगा। नहीं करूंगी। अब चलो मैं चलती हूँ, अब देख लेना आपको जो अच्छा लगे। बहू बेटे अच्छे लगे तो वो देख लेना, और खुद की लाइफ वो देखना है तो वो देख लेना। बस मेरा इतना ही फर्ज था, मैंने आपको बता दिया। अब आप बहू बेटे को खुश देखना चाहते हो तो ये तो करना पड़ेगा। चलो मैं चल रही हूँ। मैं ही कहूंगी, मुझे बहू पसंद नहीं है, चला जा, इसको लेके चला जा, मैं ही कह दूँ। अरे ज्योति बेटा मैं जा रही हूँ बेटा। कैसी बहू आई है, कैसे मेरे कर्म फूटे हैं जो एक माँ बेटे को अलग कर रही है, उसमें साथ दे रही है ऐसी माँ। हे भगवान, मेरा सारा काम मैं खुद करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, जमाने को रहम नहीं आई, मुझ पे दया नहीं आई। लेकिन समदन जी आज आपको ये बात समझ नहीं आएगी, ये मेरे दिल से निकल रही है। जिस दिन आपके बहू आएगी ना, जैसे आज ये माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है, वैसे आप भी तड़पोगे। एक मजबूर माँ के दिल की आवाज है ये।